यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली के बारे में डरावनी बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में कई साल पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती थी। रात के समय कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव के 3 दोस्त राहुल, अजय और विनोद बहुत जिज्ञासु थे। एक रात तीनों ने फैसला किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। आधी रात को तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली टूटी फूटी और वीरान थी, जैसे सालों से किसी ने उसका दरवाजा नहीं खोला हो। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। वे धीरे धीरे अंदर गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा था। उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे वहां कोई और भी चल रहा हो। तभी अचानक से एक कमरा खुला और उसमें से सफेद कपड़े पहने एक धुंधली आकृति बाहर आई। तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, वह आकृति जोर से चिल्लाई और पूरा कमरा ठंडा हो गया। अचानक से हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, मानो कोई अंदर फंस गया हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विनोद जोर से चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। तभी हवेली के कोने से एक औरत की दर्दनाक आवाज आने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसे वापस नहीं पा सकते। तीनों ने अपने बचने की आखिरी कोशिश की और एक साथ दरवाजे की ओर भागे। जैसे तैसे वे बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली फिर से शांत और अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने फिर कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया और न ही कभी उसके पास जाने की हिम्मत की। गांव में यह बात और भी पक्की हो गई कि उस हवेली में वाकई कोई बुरी आत्मा रहती है जो किसी को चैन से जीने नहीं देती। कहते हैं, जो कोई भी उस हवेली में जाता है वह कभी वैसा नहीं लौटता जैसा वह गया था।